आपको पहले से ही हमारे विषय में आप जानते होंगे, क्योंकि ये आपकी कक्षा 12 में पहली बार इस प्रकार की क्लास जो संचालित की जा रही है, उसके लिए आप लोग एक बार फिर से बोलेंगे सरस्वती नमः। इसके साथ में आपका हमारे परम विद्वत परमहंस जी ने आपको जो पूर्व आपको क्या शिक्षण कार्य किया, उसके उपरांत वाले जो 4 शेष पद रह गए हैं उसके विषय में आपके सम्मुख उसका शिक्षण कार्य प्रारंभ होने के लिए जा रहा है। आप लोग अपनी पुस्तकें सामने रख लीजिए और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा आपके सामने, इसकी मदद से भी पढ़ सकते हैं। देखिएगा, आपका संदर्भ सर ने पहले ही बता दिया है। संदर्भ में आप लोगों को कक्षा 9 से कक्षा 3 से आप लोगों को जानकारी दी गई होगी। पुस्तक का नाम लिखा जाता है, पाठ का नाम दिया जाता है तथा उसका शीर्षक तथा कौन सी रचना का नाम तथा कवि का नाम, इतनी चीजें अनिवार्य रहती हैं। अगला रह गया प्रसंग की, जो काव्यांश में जो प्रमुख विषय रहता है वही प्रसंग में रहता है। तीसरी रह गई बात व्याख्या की। व्याख्या जो लाइनें हमारी पंक्तियों में कवि के द्वारा जो भाव पिरोए गए हैं उनको स्पष्ट रूप से गद्यात्मक रूप में आपके सामने लाना पड़ता है, स्पष्ट रूप से व्यक्त करना पड़ता है आपकी वाणी के द्वारा। तो आप लोग उसके द्वारा प्रसंग जानिएगा, संदर्भ छोड़ दीजिएगा, वो आपको सर ने बता चुके हैं, सर के द्वारा निर्देशित कर दिया गया। प्रसंग है राधा जी ने कृष्ण के पास जिन जिन उपमानों को भेजा है उनमें से यहाँ एक और उपमान है उनके द्वारा। आपको हो सकता है ये भी प्रश्न में दे दिया जाए, बताइए आपके काव्यांश में प्रमुख कौन सा उपमान है, और उपमान वही उपमेय उपमान वाला है। उसी के माध्यम से पहला प्रश्न आपका तैयार करना है। उपमान यहाँ पे मलिन लतिका है, ये आपका है मलिन लतिका की सूखी डाली, मुरझाई हुई। मलिन माने होता है मुरझाना। तो प्रारंभ करते हैं, पद है आपका सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। प्रसंग है इसका, राधा जी पवन के द्वारा जो भी कृष्ण के अपने प्रियतम कृष्ण के पास संदेशा भेजती हैं, अब उपमान लतिका के द्वारा, मुरझाई हुई लतिका के द्वारा पवन से कहती है कि हे पवन, व्याख्या आपकी, हे पवन, यदि वहीं कहीं पास में किसी भी मुरझाए हुए छोटे से वृक्ष की कोई सूखी सी डाली, लतिका डाली, यदि भूमि पर पड़ी हुई दिखाई दे, यदि भूमि पर किसी छोटे मलिन मुरझाए हुए वृक्ष की सूखी डाली पड़ी हुई दिखाई दे, तो क्या करना, धीरे से उसको उठाना और मेरे प्रियतम कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर उसको गिरा देना, उनके सामने गिरा देना, जिससे वो समझ जाएंगे। शब्द शक्ति है, दूर चली जाएगी, अविधा को छोड़ देना, सूखी डाली का तात्पर्य है। इसी प्रकार से राधा भी इस डाली की तरीके से क्या हो गई होंगी, मुरझाकर सूख रही होंगी, जिससे कृष्ण इस याद में आ जाएंगे तो मेरी तरफ याद अवश्य करेंगे। नीचे की 2 लाइनें बोलती हैं, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, जिस प्रकार से वो सूखी हुई डाली अपने वृक्ष से अलग हो गई, उसी प्रकार से हे प्रीतम प्यारे, आपकी प्रीति प्रेम से रहित वह राधा आपसे उस प्रकार से डाली के समान मुरझाई हुई और सूखती हुई हमेशा जा रही है। नित्य माने हमेशा, मेरा होना राधा जी कहती हैं मैं भी अत्यधिक मुरझाई हुई और सूखती हुई डाली के समान हमेशा हो रही हूँ। आगे अब कुछ स्पष्ट होने के लिए नहीं हुआ, रह गया। वंचिता माने रहित हमने बताया, मलिन माने मुरझाई हुई, लतिका माने वृक्ष की सूखी हुई डाली, धारा माने भूमि पर। बस इतना ही शेष रहा। यदि कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं। अगले इसका काव्य सौंदर्य है, इसमें राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम व्यंजित किया गया है। नंबर 2 है आपका प्रबंध काव्य है। नंबर 3 है उपमा और अनुप्रास अलंकार। उपमा तो सभी में ही है,
उपमा बिन देखे ही उपमा है, और कहीं कहीं पे बदलते हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। प्रबंध काव्य है और उपमा अलंकार है और अनुप्रास भी और प्रबंधात्मक रूप है। तथा चौथा आपका पॉइंट है इसमें वो श्रृंगार के वियोग श्रृंगार का बड़ा ही अनूठा वर्णन किया गया है, लक्षणा के साथ और अभिधा शब्द शक्ति भी। अगले में बढ़ते हैं, अगले पद की ओर। कोई पत्ता, अगले हमारे हरिऔध जी कहते हैं अगले पद में, कोई पत्ता नवल तल का पीत जो हो रहा है। यहाँ पे उपमान के रूप में नवल तल आ गया, जो प्यारे के द्रव्य युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। नवल, नवल माने नवीन नया, तर माने वृक्ष, पीत माने पीला, द्रग माने नेत्र, युगल माने दोनों, प्रबल माने अत्यंत, पोषिता माने होता है विरहिणी अर्थात जिसका प्रियतम, जिसका नवी, जिस वधु का नया विवाह हुआ हो और उसका प्रियतम परदेश चला जाए तो अपने प्रियतम के वियोग में स्त्री व्यथित रहती, उसको कहते हैं। ये नायिका का एक प्रकार है, पोषिता नायिका यहाँ पे दर्शाया है। तो पोषिता नायिका का तात्पर्य होता है जिसका प्रियतम, जिस नववधु का प्रियतम परदेश गमन कर जाता है, ऐसी नववधु को क्या कहा जाता है? पोषिता कहा जाता है। तो यहाँ पे आगे है प्रसंग में जो पूर्वत इसमें प्रसंग था वही सेम, बिल्कुल कोई भी बदलाव नहीं कृष्ण के प्रति। यहाँ पर राधा जी व्यथित होकर उसे पवन से को दूतिका बनाकर अपना संदेशा भेजती हैं। हे पवन तू जा, व्याख्या, हे पवन तू चली जा, और यदि कोई नवीन वृक्ष का कोई भी पीला पत्ता यदि नीचे की ओर गिर रहा हो, हे पवन तू जा, और नवीन वृक्ष का कोई भी पीला पत्ता यदि नीचे की ओर गिर रहा हो तो उस पत्ते को लेकर, उस पीले पत्ते को लेकर हमारे प्यारे प्रियतम कृष्ण के नेत्र, दोनों नेत्रों के सामने उसको ले जाकर डाल देना और धीरे धीरे संभाल रखना, और उन्हें, और वह पत्ता धीरे से उनके सामने संभाल करके रख देना और उन्हें ये संकेत करना, समझाना उस पत्ते के माध्यम से कि ऐसे तुम्हारी प्रीतिमा प्रेमिका राधा भी पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। जिस प्रकार से पोषिता नायिका जिस प्रकार से अपने प्रियतम के वियोग में अत्यंत दुख का अनुभव करती है, वैसे ही अनुभव करती हुई पीली हो जाती है, पीले रंग की हो जाती अर्थात कमजोर हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ तुम्हारी प्रियतमा राधा भी पत्ते के समान पोषिता नायिका की तरीके से पीली हो गई। आगे काव्य सौंदर्य है, बार बार नहीं बताने की आवश्यकता, आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, उसमें है नहीं, सीधा सा अर्थ है, कोई विशेष नहीं है आपका। इसमें कृष्ण के प्रति राधा का अनन्य प्रेम दर्शाया गया है। प्रबंध काव्य, प्रबंध रचना है, रस वियोग श्रृंगार है और उपमा अलंकार है, और उपमा के साथ अनुप्रास भी है, और रस बोल गए, रस आपका तो बोल दिया गया, शेष अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति। आगे की ओर बढ़ते हैं, इतना ही। आगे की 25वें पे आ जाते हैं। 25वें में हरिऔध जी इंगित करते हैं राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। ये प्रसंग आपका है। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। पवन से राधिका जी कहती हैं, हे पवन तू जा, कुछ भी न कर सकना तो इतना जरूर कर, यहाँ से चली जा और जहाँ क्या करना, हमारे प्रियतम को ज्ञात करा देना, सारी व्यथाएं, हमारी जितनी भी पीड़ाएं हैं वो सब हम जाओ हमारे पास से, हे पवन हमारे पास से हमारे प्रियतम प्यारे को
यह ज्ञात करने के लिए उनके निकट जा और मेरी समस्त पीड़ाओं को उनसे कहना जाकर क्या, धीरे धीरे वहन करके पाव की धूल लाना, धीरे धीरे से हमारी व्यथाओं को उनके सम्मुख बोध कराना, और वहन माने लाना, पाव माने उनके चरणों की क्या करना, चुपचाप जब वो मेरी पीड़ाओं को सुनते हो तो उनके पैरों की धूल को मेरे पास धीरे से उठाकर, वहन माने ला देना, उठाकर ले आना, और जिससे क्या होगी, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, यदि तू उनके चरणों की रज धूल यदि तू मुझे नहीं लाकर देगी तो क्या है, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में, यदि तू मुझको उनके चरणों की धूल लेकर दे देगी तो मैं अपने व्यथित माने उनके वियोग में पीड़ित हृदय को समझा अवश्य सकूंगी। यदि उनके चरणों की धूल हमको मिल जाएगी तो उसको अपने मस्तक पर हृदय में लगाकर मैं अपने हृदय को अवश्य समझा लूंगी। और इसके आगे आपका काव्य सौंदर्य में पहली पंक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम की व्यंजना, अनन्य प्रेम की व्यंजना। नंबर 2 प्रबंध काव्य है, उपमा के साथ अनुप्रास अलंकार भी और वियोग श्रृंगार है तथा प्रबंध काव्य। अगले अंतिम पद है आपका, शेष रह गया। हरिऔध जी अगले पद में कहते हैं, राधिका के स्नेह को व्यंजित करते हुए, कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को व्यंजित करते हुए कहते हैं, प्रसंग बोल गए, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जाना, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। हे पवन, यदि जितने भी उपमान हमने दिए हैं, राधा जी पवन से कहती हैं, यदि उनको न तू कर पाना तो क्या करना, उसके विषय में कहती है, हे पवन पूरी हो में न यदि तुझसे अन्य बातें, जितनी भी बातें हमने हे पवन आपसे कही हैं, उनमें से यदि कोई भी बात को मेरी पूरी यदि न कर सके तो तू मेरी विनय इतनी, मैं आपसे कर जोर करके विनय याचना करती हूँ और मेरी हर बात को मान ले और तू उनके पास चली जा। छू के प्यारे, इतने जितने भी उपमान हमने कहे हैं, यदि उनमें से तो कुछ भी न कर पाना तो इतना कर, हे पवन छू उनके प्यारे हमारे प्रियतम कृष्ण के कमल जैसे कमल रूपी चरणों को बड़े ही प्रेम के साथ स्पर्श कर लेना। हमारे कमल रूपी हमारे प्रियतम प्यारे कृष्ण के कमल रूपी चरणों को बड़े ही प्रेम के साथ स्पर्श कर लेना और क्या करना, मेरे पास वापस लौट करके चली आना। जी जाऊंगी, मैं तो कृष्ण के वियोग में पहले से ही मृत प्राय हूँ, इसलिए जब तुम उनके चरणों को स्पर्श करके मेरे पास आ जाएगी तो मैं तुझको हे पवन तुझको अपने हृदय से लगाकर, हृदय तल माने हृदय से लगाकर अवश्य ही मृत प्राय हुई राधिका क्या हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। इतना ही था काव्य सौंदर्य, इसका रह गया आपका अनुप्रास के साथ कमल पद में आप लोग जान गए होंगे, कमल रूपी क्या चरण, रूपक अलंकार की छटा और वियोग श्रृंगार है, प्रबंध काव्य। शेष जो आपको पिछला है केवल इसमें रूपक अलंकार बना हुआ है, शेष पिछला वाला ही रह गया। इसने व्यंजित किया गया है राधा का कृष्ण के प्रति मानवीकरण भी है। तो आपका आज इतना जो शीर्षक था पवन द्युति का, इतना आपका पहला पाठ एंड होता है, समाप्त होता है। और जितना भी है आप लोग ऐसे ईमानदारी के परिश्रम के साथ पढ़ते रहेंगे, ये हमको अपेक्षा है आप लोगों से, क्योंकि ये दुखद समय हर समय नहीं रहेगा, क्योंकि दुख के बाद सुख की घड़ियाँ अवश्य आएंगी। आप लोग दुख के समय को कैसे व्यतीत किया जाता है यह भी जीवन में अनिवार्य है। तो यहीं तक था हमारी क्लास। अगले वीडियो की ओर कल आपको जो भी नया होगा वो भेजा जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।